रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम आज एक और नया एक्सपेरिमेंट मेंडल का पढ़ रहे हैं। इससे पहले जब हमने बात किए थे तो हमने बात किए थे एक जीन की तौरीस। हमने किसकी बात किए थे? एक जीन की तौरीस। अब हम बात कर रहे हैं दो जीन की। किसकी बात कर रहे हैं? दो जीन की तौरीस की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली दो जीन की तौरीस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। हाँ, इससे पहले हमने बात की कैसी कि हमने कहा कि जो मेंडल है, मेंडल ने अपना जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था एक पौधे का इस्तेमाल करके, जिसको हम क्या कहते हैं? मटर का पौधा। क्या बोलते हैं उसको हम? मटर का पौधा, जिसका इंग्लिश नेम क्या है? पाइजम सताइवम। क्या नाम है उसका? पाइजम सताइवम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात ये थी कि ये क्या शो करता है? डिस्क्रीट कैरेक्टर। ये क्या शो करता था? डिस्क्रीट कैरेक्टर। डिस्क्रीट कैरेक्टर मतलब दो वाज़ेह खुसूसियात। ये क्या दिखाता था? दो वाज़ेह खुसूसियात। उस वक्त हमने उसके एग्जाम्पल पढ़े। हमने कहा कि अगर हाइट की बात हो रही है तो हाइट या तो टॉल रहेंगी या तो डार्क रहेंगी, तवील रहेंगी या पस्त। अगर हम रंग की बात करते हैं तो रंग या तो हरा रहेगा या तो सफेद। ठीक है। फली जो होती है वो रिंकल रहेगा या स्ट्रेट रहेगा। तो हमने कहा कि वो सिर्फ दो कैरेक्टर देगा। हम बोलते हैं एक काला और एक, ठीक है, इस तरह से। तो खास बात क्या थी मटर के पौधे की या पाइजम सताइवम की, जिसकी वजह से मेंडल ने उसको सेलेक्ट किया? तो पहली क्या थी? डिस्क्रीट कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, दूसरी बात याद रखिए जो पूछा जाता है कि पाइजम सताइवम मेंडल ने क्यों सेलेक्ट करा, तो इसकी जो लाइफ साइकिल थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? मुख्तसर दौरानी जिंदगी। यानी मुख्तसर दौरानी जिंदगी का मतलब क्या है? हर 2 महीने में, 3 महीने में आप नया पौधा क्या कर सकते थे? उगा सकते थे। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपकी जो जिंदगी है, उस जिंदगी, अगर 1 साल की आपकी जिंदगी 12 महीने, और उस पौधे की हर 3 महीने में दोबारा जिंदगी बन सकती है, मतलब आप आपकी 1 साल की लाइफ में कितने बार एक्सपेरिमेंट करेंगे? 3 बार। तो इतना आसान था वो एक्सपेरिमेंट। तीसरा खास बात क्या थी? तीसरी खास बात ये थी कि इसके अंदर वो क्या था? इसके अंदर एक खास बात ये थी कि आप बहुत आसानी से इसके अंदर क्या कर सकते थे? पॉलिनेशन। क्या कर सकते थे? पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर जो होता था, क्रॉस पॉलिनेशन जो था इसके अंदर, वो क्या था? बहुत इजी था। क्या था? इजी था। बहुत आसानी से आप कर सकते थे। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले ही कहा कि यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसको हमने कहा इमास्कुलेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के टाइम हमने पढ़ा कि आप एक पौधा लो, उसके पौधे का एंथर निकाल लो, है ना? याद आ रहा है? तो आप क्या करते हैं? पोलन डस्ट करेंगे। तो यहां पर खास बात क्या थी कि पॉलिनेशन करवाना, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना, यहां पर क्या था? बहुत आसान था। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। समझ में आ रहा है मेंडल ने क्यों? मतलब सवाल आता है कि यार मटर का पौधा ही क्यों चुना उसने? दूसरे बहुत सारे झाड़ देना, लेकिन उसने क्यों सुना? उसके 3 बड़ी वजूहत एक और है जो मैं आगे बताऊंगा। तो ये 3 याद रखना है कि इसके अंदर क्या थे? डिस्क्रीट कैरेक्टर, दूसरा शॉर्ट लाइफ साइकिल, तीसरा क्रॉस पॉलिनेशन जो था वो बहुत आसानी था, इजी से हो जाता था। नाउ अब मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था एक जीन। अब उन्होंने क्या किया? 2 जीन। अब किसका इस्तेमाल किया उन्होंने? 2 जीन। नाउ मेंडल ने मटर के पौधे में ऐसे भी क्रॉस किए जो 2 सिफतों में क्या थे? मुख्तलिफ थे। जैसा कि हम इस क्रॉस में देखते हैं यहां पर जो है, जहां वो मटर का जो पौधा उसने सिलेक्ट किया उसमें बीज जर्द रंग का, बीज कौन से रंग का था? जर्द रंग। और उसका जो शेप था वो क्या था? गोल। इसका मतलब मेंडल ने 2 कैरेक्टर कौन से लिए? 2 कैरेक्टर कौन से लिए मेंडल ने? यहां जर्द रंग का मतलब क्या है? पहला कैरेक्टर कौन है? रंग। पहला कैरेक्टर क्या लिया? रंग। और दूसरा कैरेक्टर गोल। इसका मतलब साख्त। इसके बाद क्या उन्होंने? साख्त किया, शेप। इसका मतलब मेंडल अपने तजुर्बे के लिए जो 2 कैरेक्टर, जो 2 सिफत सेलेक्ट किए, था रंग, दूसरा क्या था? साख्त। पहले जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने किसको चुना था? सिर्फ एक ही कैरेक्टर। वो कैरेक्टर क्या था? लंबाई, हाइट। याद है? अभी उसने कितने कैरेक्टर लिया? 2।
एक कौन है रंग यानी कलर, और दूसरा कौन है साफ यानी शेप। समझा? इसलिए यहाँ पर लव हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दो जीन की ट्रीज। बात समझ में? दो जीन की टोरिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो दो कैरेक्टर का इस्तेमाल करके क्या करने वाला है, स्टडी करने वाला, यानी हाइब्रिडाइजेशन करने वाला है। जब इतने जल्दी से मेरे अल्फाज दिमाग में समझने में नहीं आने वाले, सुनने में बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन दिमाग में वो जो वो घूमेंगे नहीं। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मेंडल ने अपने तजुर्बे के लिए दो जीन सेलेक्ट किए। वो दो जीन किसको कोड करते थे, एक जीन करता था रंग, दूसरा जीन किसको करता था साफ यानी शेप। अब उसने जब पौधा लिया तो पहला पौधा का क्या था, बीज। तो बीज का जो रंग था वो क्या था, जर्द रंग। जर्द रंग मतलब पीला। जर्द रंग का मतलब कौन हो गया, पीला। तो पहला जो कलर उसने सेलेक्ट किया वो कौन सा था, येलो। और जो पहला शेप उसने सेलेक्ट किया वो क्या था, गोल यानी राउंड। ठीक। अब शेप के वास्ते दूसरी चीज क्या है, एक वो जिसके बीज कैसे थे, सब्ज रंग, यानी दूसरा जो रंग सेलेक्ट किया उसने वो कौन था, सब्ज यानी ग्रीन। और जो शेप सेलेक्ट किया वो क्या रहा, गैर हमवार। वो क्या रहा, गैर हमवार। यहां पर उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिंकल। क्या बोला जाता है उसको, रिंकल। याद रहेगा। तो अब इस तरह से हम कह रहे हैं कि रंग है, रंग के लिए दो कैरेक्टर, एक येलो और एक ग्रीन। शेप साफ, साफ के लिए दो कैरेक्टर, वो राउंड भी हो सकता, रिंकल भी हो। जैसा हमने कहा कि हाइट तवील भी हो सकती, पस्त भी हो सकती। बात समझ में आया। तो दो जीन को उन्होंने लिया, अब वो दो जीन का इस्तेमाल करके आगे स्टडी करने वाले। तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा इस क्रॉस से जो पैदा हुए बीज है वो जर्द रंग और गोल है। यानी ये बात किसकी हो रही है, मेंडल ने देखा कि क्रॉस हुआ। क्रॉस, पहला क्रॉस कौन सा होता था, मेंडल ने क्रॉस करवाया। किसका क्रॉस करवाया, जर्द रंग गोल, और किसका करवाया, सब्ज रंग और गैर हमवार। जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो इसका मतलब क्या मिलेंगी, F1। तो F1 में उसको क्या मिल गए, जर्द रंग के और गोल। इसका मतलब ये दोनों कौन हो गए, डोमिनेंट। ये कैरेक्टर कौन हो गए, डोमिनेंट। क्यों डोमिनेंट हो गए, क्योंकि वो F1 में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो जैसा उसको पहले देखने को मिला था एक्सपेरिमेंट में, कब, एक जीन को इस्तेमाल करके, वैसे रिजल्ट उसको अब कहां मिल रहा है, दो जीन का इस्तेमाल करके। इमरान भाई हमारे साथ ही है ना, ठीक। नाउ अब इस तरह से क्या हो गया, जर्द रंग किसके ऊपर हावी हो गया, सब्ज रंग पर, और गोल साफ किसके ऊपर हावी हो गई, गैर हमवार साफ पर हावी हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो जर्द रंग है, ये जर्द रंग ये कौन है, डोमिनेंट। और जो गोल साफ थे ये कौन हो गया, डोमिनेंट। ठीक है, दोनों भी डोमिनेंट। और सब्ज रंग और गैर हमवारी दोनों क्या हो गए, रेसेसिव। ये नताइज इन नताइज से कैसे है, बिल्कुल मुशाबह, एक जैसे। इस तरह उन्होंने क्या कहा, जर्द सब्ज रंग के बीज वाले पौधों और गोल गैर हमवार वाले पौधों के ऊपर क्या है, दरमियान अलग अलग क्रॉस किए गए थे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इससे पहले क्या किया होगा, फिर ट्रू ब्रीडिंग लाइन। याद आ रहा है ना, ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या है, सिर्फ वही पौधे रहेंगे जिसमें एक ही कैरेक्टर दिखेगा। अगर जर्द रंग और गोल है तो पूरे के पूरे पौधे कैसे रहेंगे, जर्द रंग और गोल। और अगर सब्ज रंग और रिंकल है तो सबके सब सब्ज रंग और रिंकल यानी गैर हमवार। तो इस तरह से उन्होंने पहले क्या किए होंगे, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई होंगी, और उन ट्रू ब्रीडिंग लाइन के बीच में उन्होंने क्या किया होगा, क्रॉस। सुफियान भाई क्या समझ रहा, नहीं समझ रहा, मेरे को बोलो, मैं यही खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं और समझाने वाला हूं। मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है ये टॉपिक समझना डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक बार समझ में आ गया हमेशा समझ में आ गया, एक बार नहीं समझ में आया, लटक भी आया तो नहीं समझ में आया। कौन कौन सामने आ रहा, हाँ अच्छा, इमरान भाई को पहले समझ में आ गया यार पार्टी। तुम लोग ना यार ऐसी इमरान को कुछ भी समझते। जी अभी आवाज आ रही है क्या, साजिदा, सना, फातिमा,
ठीक। नाउ हमने बात की है। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको जीनोटाइप की बेसिस पर बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो पौधे सेलेक्ट हुए वो पौधे कौन से हैं। एक है पीला, यानी हम उसको क्या बोल रहे हैं, जर्द रंग। क्या बोल रहे हैं हम, जर्द रंग। और शेप कैसा है, गोल। दूसरा क्या है, सब्ज, यानी हम उसे क्या बोल रहे हैं, हरा। और जी बीच कैसे है, गैर हमवार। ठीक है, अब ये जो है ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। यानी सारे पौधे कैसे होंगे, सब्ज और गैर हमवार, और सारे पौधे कैसे होंगे, पीले और गोल। तो उनके अंदर जो जीनोटाइप रहेगा वो कैसा रहेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ जब जीनोटाइप बनेंगे तो इसका मतलब है कि गैमेट बनेंगे। बराबर, याद आ रहा है गैमेट कैसे बनते हैं। तो अब मैं दोबारा बता रहा हूं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड। इसका मतलब यहां से एक, यानी यहां पर जब गैमेट बनेंगे तो एक गैमेट में रहेगा कैपिटल वाई, दूसरे गैमेट में रहेगा कैपिटल वाई, तीसरे गैमेट में रहेगा कैपिटल आर और कैपिटल आर, इस तरह से। लेकिन हम कहते हैं कि क्योंकि ये सब कॉमन है इसलिए हम यहां पर बोलेंगे कि एक वाई रहेगा और एक क्या रहेगा, आर। इसलिए यहां पर क्या हो गया, एक कैपिटल वाई और कैपिटल, सेम इनमें से भी क्या रहेगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। जब इनके बीच में क्रॉसिंग होंगी इस गैमेट्स की, फॉर एग्जांपल ये मेल है और ये फीमेल है, तो जब इनके बीच में गैमेट होगा तो उसके पास से कौन सा इंफॉर्मेशन आएंगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहां से क्या इंफॉर्मेशन आएंगी, स्मॉल वाई स्मॉल आर। दोबारा याद रखिए कि कैपिटल वाई किसको कोड कर रहा है, कैपिटल वाई किसको कोड कर रहा है, पीला कलर। किसको कोड कर रहा है, और स्मॉल वाई किसको कोड कर रहा है, हरा कलर। कैपिटल आर किसको कोड कर रहा है, गोल्ड। और स्मॉल आर किसको कोड कर रहा है, गैर हमवार। बात को समझिए। अब जब यहां पर ये कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कौन सी आ गई, F1। तो F1 में क्या हो गया, ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया डोमिनेंट। इसलिए अब यहां जो पौधे बनेंगे वो सारे के सारे पौधे कैसे रहेंगे, वो सारे के सारे पौधे कैसे रहेंगे, एक तो रहेंगे पीले और दूसरे रहेंगे वो गोल। क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई की वजह से कलर क्या आ गया, पीला, और कैपिटल आर की वजह से शेप क्या हो गया, गोल। इस तरह से हमने कहा कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमको दिखाई देगा हाइब्रिड में, वो हाइब्रिड का जो कैरेक्टर होगा वो होगा पीले गोल, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट। और खुद ब खुद फिर ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव। तो जो F1 में दिखाई देता है हम उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, डोमिनेंट। जो F1 कैरेक्टर में दिखाए, जो F1 में दिखाई देता है वो कौन होता है, डोमिनेंट। ठीक है, इसलिए यहां पर हम कह रहे हैं कि येलो यानी पीले और गोल, ये जो कलर है ये क्या है, डोमिनेंट। नाउ हम क्या कह रहे हैं कि जीनोटिपिक निशान कौन है, कैपिटल वाई, ये डोमिनेंट है, जो किसको कोड करता है, जर्द बीज। जबकि स्मॉल वाई है जो किसको कोड करता है, सब्ज रंग, और ये कौन है, रिसेसिव। फिर हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ही शेप की अगर बात करते हैं तो आर किसको कोड करता है, गोल सा। और स्मॉल आर जो है वो किसको गाइड करता है, गैर हमवार साहब को। ठीक, फिर हम ये कह रहे हैं कि वालिदैन के जीनोटाइप कुछ इस तरह से लिखे जाए। किस तरह से लिखे जाए कि पूरे कैपिटल, और कैपिटल का मतलब पूरे डोमिनेंट, और पूरे स्मॉल यानी रिसेसिव कैरेक्टर, यानी ये दोनों भी क्या हो गए, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ठीक, दोनों पौधों के जीनोटाइप जिसको हमने शक्ल 5.7 यहां पर देख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई क्या बनेंगे, ज़ौजे। ये बन गए ज़ौजे। ये ज़ौजे की क्या होगी, 12 आवर। ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज। फ्यूज होने के बाद क्या मिलेगा, F1। और F1 नस्ल में हमको क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पौधा बनता है। अगर कैपिटल आर है मतलब शेप क्या है, गोल्ड। कैपिटल वाई कलर क्या है, येलो, पीला। ठीक है, तो मेंडल ने जब F1 के पौधों में सेल्फिंग की तो फिर उसको क्या मिलेगी, F2। यानी अब उसने अगर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर सेल्फिंग किससे करवाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच में क्या करवाएगा वो, सेल्फिंग।
तो सेल्फिंग करवाने के बाद उसके पास क्या आएगी, F2 जनरेशन। क्या आएगी, F2। तो जब मेंडल ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में किया था, तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उसको F1 में सारे के सारे क्या मिले थे, तवील। तो वैसे ही यहां पर सारे के सारे क्या मिल गए, येलो और राउंड। अब जब F2 करवाएगा तो उसको क्या देखने को मिला, 3:4 पौधे जो कैसे दिखे, जर्द बीज वाले, और 4 में से एक कैसा मिला, सब्ज बीज वाले। यानी जर्द और सब्ज का जो रेशो है वो क्या था, 3:1। लेकिन उसने ये देखा कि जर्द और सब्ज रंग 3:1 के तनासब से क्या हो गए, अलग अलग हो गए थे। क्यों अलग अलग हो गए, क्योंकि दो जीन की बात हो रही है। फिर गैर हमवार गोल और गैर हमवार बीज 3:1 के तनासब में मिले, बिल्कुल मोनो हाइब्रिड की क्रॉस की तरह। तो बेसिकली यहां पर क्या हो गया, उनको गोल और हमवार बीज प्लस जर्द और सब्ज बीज ये मिले 3:1 के रेशो में, जो कैसा था, F1 की तरह, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह। जो किसके लिए किया था उन्होंने, एक जीन। तो अब बात को थोड़ा यहां समझो कि उसने क्या इलैबोरेट करा। यहां पर उन्होंने ये इलैबोरेट नहीं करा कि जर्द और गोल का रेशो 3:1 है। उसने बोला कि अगर आपने सिर्फ क्या कर दिया, सेल्फिंग किया, और सेल्फिंग करने के बाद आपने क्या करे, जर्द बीज देखे सिर्फ, और सिर्फ क्या देखे, सब्ज बीज, तो उनका रेशो क्या रहा, 3:1। वैसे ही अगर आपने क्या देखा, गोल और गैर हमवार, तो उनका रेशो क्या रहा, 3:1, जो कि किसकी तरह दिखाई दे रहे, मोनो हाइब्रिड। अगर आपने इन दोनों को मिला लिया तो आपको जब रिजल्ट मिलेगा, तो वो रिजल्ट जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, दो जीन की तौरीस। बात समझ में आई, क्या बोला, बात क्या हुई कि डाई हाइब्रिड मतलब उसने क्रॉस कितनों के लिए किया था, दो जीन के लिए। लेकिन यह एक्सप्लेनेशन किसको है, एक एक जीन का। एक जीन का कैरेक्टर कौन है, जर्द और मतलब कलर। ये बात किसकी हो रही है, कलर। ये बात किसकी हो रही है, शेप। तो उसने कलर को सेपरेट करके बताया और शेप को सेपरेट करके बताया। तो अगर हम सेपरेटली अगर देखते हैं तो उनका क्रॉस कितना आएगा, मोनो हाइब्रिड। क्यों, क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है, 3:1, जो कि किसकी तरह है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब अगर आपने ये दोनों भी जीन को मिलाकर अगर क्रॉस करा तो अब आप मोनो हाइब्रिड बोलेंगे क्या, नहीं, अब आप क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड, दो जीन के लिए। नहीं समझे, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है, दो, या दो जीन कौन कौन है, एक जीन है जो किसको कोड कर रहा है, रंग। दूसरा जीन किसको कोड कर रहा है, साफ, शेप। तो इसलिए हम यहां पर बात जो कर रहे हैं वो कितने जीन के लिए कर रहे हैं, दो। इससे पहले जो बात हुई थी वो किसके लिए होती है, एक। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो अभी भी आप इसको डाई बोलेंगे क्या, नहीं, आप ये अलग कर दिया इसलिए आप इसको बोलेंगे मोनो। और इसको अलग से अगर स्टडी कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, मोनो। समझ में आया वो क्या बोलना चाह रहा है। तो इसको और इसको अगर आपने अलग कर दिया तो आप बोलेंगे मोनो, यानी एक जीन के लिए। और जब दोनों को मिला देंगे तो बोलेंगे दो जीन के लिए, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये सब बेटे ना तुमने जो छुट्टियां मारे ना उसका नतीजा है, ठीक है। तो अब बाद में क्या करने का, जो पीछे जो लेक्चर हो गए उनको रिवाइज करो तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अब बात को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके डायग्राम के जरिए समझिए। हमने क्या बोला, हमने कहा कि मेंडल ने अपना काम स्टार्ट किया गोल जर्द को लेकर। वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर, तो शेप राउंड, कलर येलो। फिर दूसरा कौन था, गैर हमवार और सब्ज, आर आर मतलब गैर हमवार, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, सब्ज। इससे जो जीनोटाइप आएगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे जो जीनोटाइप आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पर जो आपको कैरेक्टर देखने को मिल रहा है वो गोल और जर्द, और चूंकि F1 में देखने को मिल रहा है इसलिए इस कैरेक्टर को आप क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट। क्या बोले आप इसको, डोमिनेंट। इसको क्या बोले आप, हावी। और ये जो कैरेक्टर है गैर हमवार और सब्ज, अब आपने इसको क्या बोल दिया, रेसेसिव, क्योंकि पहली क्रॉस में या F1 जनरेशन में ये क्या था, गायब। तो जो F1 जनरेशन में गायब है वो कौन है, रेसेसिव। और जो F1 जनरेशन में दिखाई देता है वो। अब यहां पर आपने क्या करवाया, सेल्फिंग। जब आप सेल्फिंग करवाएंगे तो इसके बीच में सेल्फिंग करवाएंगे, यानी किसके बीच में करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब गैमेट बनेंगे। और हमने ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो भी एलिलिक पेयर होती है, ये दोनों भी कौन है, अलील की पेयर, ये एक अलील की पेयर, ये अलील की पेयर, ये अलील की पेयर। तो अलीलिक पेयर क्या होती है, सेग्रीगेट, इंडिपेंडेंट, आजाद है, किसी के साथ भी जा सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसका गैमेट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो गैमेट्स में क्या बनेंगे, ये कैपिटल आर किसके साथ चला जाएगा, कैपिटल आई, तो कैपिटल आर कैपिटल आई। फिर ये कैपिटल आर किसके साथ जा सकता है, स्मॉल वाई, इसलिए क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर ये स्मॉल आर किसके साथ जा सकता है, कैपिटल वाई, इसलिए कैपिटल वाई स्मॉल आर। और ये स्मॉल आर किसके साथ जा सकता है, स्मॉल वाई, इसलिए क्या बन जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। सिर्फ गर्दन मत हिलाओ, क्यों बन रहे समझ में आ रहा ना। हाँ डबल से होशियार। हाँ तो बेसिकली क्या होगा कि ये बेसिकली जैसा हमने बोला ना यहाँ पर कैपिटल डी और हम क्या बोलते थे स्मॉल डी, इससे क्या बनता था कैपिटल डी, इनका जब सेल्फिंग कराते थे कैपिटल डी और तो ये एक जीन के बीच में होता था। अभी बात किसकी चल रही है, दो जीन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका मतलब एक गैमेट जो बनेगा तो ये कैपिटल आर, उसके साथ कौन आ जाएगा कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर किसके साथ जा सकता है, स्मॉल वाई। वैसे ही स्मॉल आर किसके साथ जा सकता है, कैपिटल वाई। और इसी तरह से स्मॉल आर किसके साथ जा सकता है, स्मॉल वाई। अब ये जब कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो ये बनाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, खालिद भाई किसका करेंगे, हाँ क्या नाम है साइंटिस्ट का, अरे अरे हाँ आप बोलो मौलाना। पुन्नेट स्क्वायर किसका इस्तेमाल करेंगे अपन, याद आ रहा है हमने पढ़ा ना पुन्नेट स्क्वायर। तो पुन्नेट स्क्वायर में बेसिकली हम क्या करते हैं, पुन्नेट स्क्वायर में एक साइड में हम क्या लिखते हैं ज़्वाजे, कौन से वाले, मर्दों वाले, सॉरी फीमेल वाले, और दूसरी जगह किसके लिखते हैं, मर्दों वाले, मेल ज़्वाजे। तो अब यहाँ पर हमने जब ज़्वाजे बनाए तो ज़्वाजे कितने टाइप के बने, 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ये है फीमेल, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ये मेल, और इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ये 4 टाइप के गैमेट्स और ये 4 टाइप के गैमेट्स। यानी ये स्पर्म है, स्पर्म के अंदर 2 जीन, समझ में आ रहा है इस तरह से। हालांकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, हाँ नहीं तो बोलेंगे सर वो समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अब क्या होगा, अब कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, यहां से आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से आएगा कैपिटल आर, तो यहां क्या बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर और कैपिटल वाई का मतलब क्या है, अरे मौलाना हम बात किसकी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, F2 जनरेशन। और जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो अब ये जो कलर बनेगा ये क्या बनेगा, पीला और गोल, जर्द और गोल। फिर यहां पर क्या होगा, अरे पार्टी यार 2 जीन है ना यहाँ, ये शेप को, ये किसको कर रहा है शेप और ये किसको कर रहा है कलर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यह कॉम्बिनेशन है ना, उनके साथ जाएगा। फिर यहां पर कौन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझा। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सब जो कैरेक्टर है ये कौन से कैरेक्टर है, डोमिनेंट। कौन से डोमिनेंट, जर्द और गोल, जर्द और गोल। अब इसकी बारी है, ये जाएगा इसके साथ भी, ये जाएगा इसके साथ भी, ये जाएगा इसके साथ भी, ये जाएगा, क्या बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई।
फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, फिर अब बताओ क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई बन गया, ये स्मॉल वाई, ठीक है। पार्टी रुक जाओ तुम, एक से एक जाएंगे अपन, है ना, ज्यादा खा लिए तो बदहजमी हो जाती है, तो वैसा ज्यादा समझ लिए तो बदहजमी हो जाती है। नाउ फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, हो गया, ठीक। थोड़ा और क्लीन कर लेता है इसको, अपने काम करना है इसमें, ठीक। नाउ फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, समझ रहा ना, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर सेम स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल वाई, ये आ गया स्मॉल वाई और ये आ गया, अब कौन बचा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसलिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। किसका कलर चेंज नहीं हो रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ बहुत बढ़िया, अब देखो मैं समझाता तुम आपको, ये कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है समझ में आया, कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है समझ में आया क्या, अगर तुमको कॉम्बिनेशन समझ में आया तो कैरेक्टर समझ में आ जाता, जीनोटाइप कैसा बने तो जीनोटाइप पर तुम फिनोटाइप बोल सकते जैसा। अब ये जो है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर क्या बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई पेरेंट की जैसा बना, तो ये कौन हो गया, अरे कलर क्या है वो, कैरेक्टर क्या है, गोल और, है ना, जर्द और गोल, तो आपके पास जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कलर हो गया आपके पास। दूसरा ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगर कैपिटल आर आ गया तो मतलब कौन हो गया, राउंड, और कैपिटल वाई आ गया तो जर्द, तो एक जर्द वाला ये है, दूसरा जर्द और गोल वाला ये है, तीसरा ये और ये दोनों सेम है इसलिए 3, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका मतलब ये भी कौन हो गया, गोल एंड जर्द, इसका मतलब ये हो गया चौथा, फिर ये गोल और जर्द 5, ये गोल और जर्द कितना 6, ये गोल और जर्द कितना हो गया 7। अब इसमें से और कौन है गोल और जर्द, ये बीच के दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका और ये हो गया 8 और ये हो गया 9, गोल और जर्द टोटल कितने होते हैं 9। थोड़ा थोड़ा समझा, पूरा नहीं भी समझाना चलेगा, मैं दोबारा समझाऊंगा पूरा समझ लेंगे, ठीक। दूसरा, अब कौन बच गया इसमें से, ये बच गया, ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कलर क्या है, मौलाना वाई है, कैपिटल वाई मतलब पीला, स्मॉल आर मतलब गैर हमवार, मौलाना मैं वही जो रहा, ये गैर हमवार और कौन है, येलो। अब इसमें से और कौन है गैर हमवार और येलो, ये वाला गैर हमवार येलो, देखो यहां पर है क्या, गैर हमवार और जर्द कितने हैं 3, 1 2 3,
हो गया। अब कौन बचा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी राउंड है लेकिन गैर हमवार, राउंड है बट बताओ मेरे को जल्दी से क्या होगा? गोल है और सब्ज है, गोल है और क्या है? सब्ज है। मौलाना यार तुम मुस्कुराओ मत, है ना। ये आर कौन है? गोल। स्मॉल वाई कौन है? सब्ज। वैसे यहाँ पर कौन है? आर कौन है? गोल। स्मॉल वाई कौन है? कैपिटल आर गोल, स्मॉल वाई सब्ज। 1 2 3 गोल और सब। अब पीछे कौन बचा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यानी कौन बचा? गैर हमवार एंड सब्ज। तो टोटल फिनोटाइप कितने हैं? 4। टोटल फिनोटाइप कितने हैं? 4। और फिनोटाइप का रेशियो क्या है? 9:3:3:1। फिनोटिपिक रेशियो कितना है? 9:3:3:1। इसका मतलब जब भी 2 जीन की तौरीस होती है तो उस वक्त फिनोटिपिक रेशियो जो आता है वो आता है 9:3:3:1। और अगर एक जीन की तौरीस होती है तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 3:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 3:1। लेकिन यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाता है? 9:3:3:1। ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि हम सब आपस में बातें कर ले रहे हैं। साजिदा, जीनत, सना, अक्सा, नुमान, हाफिज जी, बात समझ रही है? सर के ऊपर से जा रही है। सफिया, बात समझ में आ रही है? किस तरह से जीनोटिपिक रेशियो बन रहे हैं? क्या बात समझ में आ रही है? हमारी बातें समझ में आ रही है? टॉपिक समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि यहां पर जो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो कितना इमरान? 9:3:3:1। ठीक है ना। अब इसका अगर हमको जीनोटिपिक रेशियो निकालना है तो जी, अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम? ये तो फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप अगर निकालना है तो जीन टाइप का मतलब कौन हो गया? ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो अब जीनोटाइप सब एक जैसे ही अलग अलग है? अलग अलग है ना। अब मेरे को बताओ कि कैपिटल आर कैपिटल वाई जैसा कोई है क्या यहां पर? नहीं है। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो कितना है? 1। दूसरा कौन है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। 1 2। फिर उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने हैं? 2। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने हैं? 4। 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। बनाना पड़ता ना मौलाना, ये अभी तुमको बनाना है, अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी तुमको मेरे को करके बताना है क्लास में। ऑनलाइन वाले अभी करेंगे, अभी करना है, अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ एक और। ठीक है नाउ, अब कौन है? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने हैं? 1 2। कहा है खालिद भाई? तीसरा 2। फिर कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई। कितने हैं? 1 2। ठीक।
अब कौन बचा, एक एक, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एक, देन उसके बाद कौन है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई कितना है, एक, और इसके बाद कौन बचा, स्मॉल आर वाई एक। याद आ रहा है जीनोटिपिक रेशियो जब हमने एक क्रॉस का किया था तो हमने कैसे निकाला था एक क्रॉस का, कैपिटल डी, स्मॉल टी, तो हम क्या बोलते थे जीनोटाइप, 1:2:1, इसको हम क्या बोलते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। तो इसका मतलब जब डाई हाइब्रिड क्रॉस का दो जीन की तौरीस का नजरिया आएगा और उसके जब जीनोटिपिक रेशियो की बात आएंगी तो रेशियो क्या रहेगा, 1:2:2:4:2:1:1:1। हाँ, कितने नंबर हो गए ये, टोटल कितने हो गए, 9। क्या हो गए टोटल, 9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर जीनोटाइप कितने टाइप के हैं, 4, तो फिनोटाइप कितने टाइप के हैं, 9। जीनोटाइप कितने हैं, फिनोटाइप कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और जीनोटाइप कितने हैं, 9 टाइप के। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ फिनोटाइप कितने हैं, 4, और जीनोटाइप कितने हैं, 9। वैसे ही अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:2:4:2:1:1:1। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसा भी मैंने बताया, यहां से स्टार्ट करना है, इधर जाना 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 है, ये पूरी लाइन, फिर 1 2 1 2, फिर 1 2 3। तो इस चार्ट को हल करने का इसका आसान तरीका ही है। अगर तुम लोगों ने गड़बड़ करे, ऐसा ऐसा गए और ऐसा 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 गए, तो पूरे गोल 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 घूम जाएंगे, पूरा एग्जाम में टाइम खत्म हो जाए, वहीं घूमते रह जाएंगे। इसलिए बेहतर तरीका है यहां से स्टार्ट करने का, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये पूरी लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से अपोजिट 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 जीन का हमेशा रेशियो यही आएगा, हमेशा रेशियो यही आएगा, हमेशा फिनोटाइप कितने टाइप के रहेंगे, 4। समझे, अभी है ना कि बोलता है ना, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए भी बोलता है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है वो क्या है, अहम क्या है, अहम ये है कि 50% कैपिटल आर, 50% क्या हो गए स्मॉल आर, उनका क्या होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब वो क्या होते हैं, अलहदा, बराबर। कैपिटल आर और क्या बन जाएंगे, स्मॉल आर। वैसे ही 50% कौन रहेंगे, कैपिटल वाई, और 50% कौन रहेंगे, स्मॉल वाई। ये सब कौन है, आजादी, इंडिपेंडेंट। लिहाजा स्मॉल आर वाले 50% जोजों में कैपिटल वाई हो सकता है, और 50% में क्या हो सकता है, स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस कैपिटल आर की 50% है, स्मॉल आर की कितनी है, 50%। अब इनके कॉम्बिनेशन बनने के चांस, कैपिटल वाई के साथ बनने के 50%, स्मॉल वाई के साथ जाने के 50%। वैसे ही इसका भी कैपिटल वाई के साथ 50%, स्मॉल वाई के साथ 50%, है ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर 50-50, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जाने के चांसेस 50-50, स्मॉल आर के इनके साथ जाने के चांसेस, नहीं समझा मौलाना, है। फॉर एग्जाम्पल एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, कि कैपिटल आर किसके साथ चला जाएगा, कैपिटल वाई, बराबर। कैपिटल आर किसके साथ जा सकता है, स्मॉल वाई। वैसे ही स्मॉल आर किसके साथ आता है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर किसके साथ आता है, स्मॉल वाई। अब अगर फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं, है ना, जैसा हमने कहा कि कॉम्बिनेशन क्या बोल सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
है ना। हमने जो 4 कॉम्बिनेशन अभी बनाए थे, तो उसमें ये चारों भी कॉम्बिनेशन है ना। ये एक कॉम्बिनेशन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, है ना। याद आ रहा है, अभी हमने बनाए थे। अच्छा मैं यहां बताता हूँ आराम से। अरे भाई कैंसल कैंसल, हाँ ठीक है ना। अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कौन है, F1 जनरेशन। तो यहां पर जब कॉम्बिनेशन बने तो क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, है क्या यहाँ पर। तो वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये दिख रहा। तो ये जो सेग्रीगेशन होगा 50%, समझा। तो दोनों का 50-50, ये दोनों का 50-50 हो सकता। तो आजाद है। बताना क्या है, बताना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 50 इधर जाएंगे 50 इधर जाएंगे, बताना क्या है, कहीं भी जा सकते हैं 50-50, कोई भी कहीं भी जा सकता है। इमरान का दिल बोला तो छोड़ के जा सकता, ऐसे छे। हाँ ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। इसी तरह आर वाले 50% किसमें जा सकते हैं, कैपिटल वाई, और बकिया कहा जाएंगे स्मॉल वाई। इस तरह से हमारे पास कितने टाइप के बन जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 4 किस्म के क्या बनेंगे, पोलन, और 4 किस्म के क्या बनेंगे, 4 बोलन 4 वैसे, याद आ रहा है। फिर ये 4 किस्म कौन रहेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर हर किस्म के कुल बनने वाले ज़ौजों का 25% यानी 1/4 हिस्सा होती है, यानी 4 में से एक 4 में से एक 4 में से एक 4 में से एक, ये 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, और ये भी। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया, 100। बात समझी मेरी, क्या समझी। हाँ मतलब ये वाले जीनोटाइप बनने के चांसेस 25%, यानी इसके बनने के चांसेस 25, इसके 25, इसके 25, इसके 25, लेकिन इनके 50-50, समझा ना। ठीक, नाउ लास्ट, जब आप क्या करेंगे, पिन्नेट स्क्वायर इसके दोनों चारों तरफ क्या करेंगे, बेंजे, और क्या लिखेंगे, कोलन, तो उनके क्या बनेंगे, जाइगोट, और जाइगोट के जीनोटाइप क्या होंगे, मालूम करना क्या होगा, आसान। इसीलिए हमने कहा कि पुन्नेट स्क्वायर की वजह से हमारे लिए ये जो कॉम्बिनेशन बनाना, ये क्या हो गया, आसान। फिर जो F2 नस्ल के पौधे बनाएंगे, इसको हमने शक्ल में देखा, जबकि वहां कितने हो गए, 16 खाने, टोटल खाने कितने वहां, 1 2 3 4, याद है ना, 4 4 16। तो ये बताइए कि कितने किस्म के क्या बनेंगे, जीनोटाइप, और कितने किस्म के क्या बनेंगे, फिनोटाइप। तो हमने बोला कि जीनोटाइप कितने बनेंगे, बोला ना 9, जीनोटाइप कितने बनेंगे 9, फिनोटाइप 4, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:2:2:1:1, आखिर में 3 बार 1, पहले 1, फिर 4 से पहले 2, 4 के बाद 2 2 2, इस तरह से याद रखने का। और फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, समझ गया पक्का। इमरान की कसम खा के बोलो, तुम लोगों को समझाया नहीं समझा, जितने बाल बचे वो भी चले जाते हैं। ठीक ठीक है, ये देखो, ये फिनोटाइपिक रेशियो है, और ये मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं स्टूडेंट को करने लगा बोल के। कौन है, कौन बनाएगा इस पे, हाँ मंसूर, हमको बताओ, मस्त तुम फटाफट फटाफट बनाओ। तो है ना, ऐसा हाथ रखना, हाँ ये ऐसा थोड़ा हाथ, हाँ पीछे रख के पेन आगे लेके जाओ। कैपिटल आर कैसे बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कौन सा कलर हो गया, यहाँ लिखो कौन सा होगा। कैपिटल आर किसको कोड करता है, राउंड यानी गोल, और ये किसको कोड करता है,
पीला पीला। पीला, हाँ लिखो यहाँ, गोल और पीला। और अरे तुम तो इंग्लिश में उर्दू लिख रहे हैं। हाँ दूसरा कैपिटल आर, कैपिटल आर ना भाई, ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ चलेगा ना, सर ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। फिर ये भी सेम हो गया है ना, ये हो गया, ये हो गया, अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कलर कौन सा है? ये भाई बोलो। हाँ लिखो ना मौलाना, लिखो ना आप, गोल और पीला। अब ये ना कैपिटल आर किसके साथ जाएगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब क्या हो गया फिनोटाइप? हाँ देखो 8 कैसा हो गया? मतलब पूरी भाषा इमरान तू भी सीखना। हाँ अभी कैपिटल आर, हाँ है ना, यहाँ आ जाएगा स्मॉल वाई। क्या हो गया, कितने हैं वो? हाँ गोल और दीवाने। तू भी बना वहां पर, तुम भी बनाओ रे अल्लाह के बंदे हो गए, उसको क्या देख रहे? हाँ अभी अभी कौन बचा? हाँ बनाओ स्मॉल आर, ये स्मॉल आर इसके साथ जाएगा तो यही बनेगा, यही जो लिख लिया हमने। अब किसके देगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई लिखिए वहां, स्मॉल आर कैपिटल वाई। हाँ ये हो गया ना, ये ऑलरेडी हमने बना दिया ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया। अब वो कलर कौन सा है? गैर हमवार क्या हरा, गैर हमवार और पीला। बड़े वो पहले वाला मतलब एक ही बन रहा हूँ। हाँ ये वाला ना, नहीं वो हाँ ये एक ही बन रहा, तो ये एक ही बनेगा। क्यों? उसको छोड़ देना मतलब नीचे से लिखना है क्या? नहीं ये सब मिला के लिखना है ना हमको। अगर ये गोल और पीला लिखने के बजाय तो लिखता है नहीं इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जब तुम जीनोटाइप काउंट करने लगेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मतलब तुम अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं रहता तो मैं ये कर लेता क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तुम अगर वैसा करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तुमने 2-3 मरतबा अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो फिर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। एक मरतबा तुमने इसमें थोड़ा तवज्जो की है ना तो तुमको खुद इतनी ट्रिक्स आ जाएंगी, तुम बोलेंगे सर इसको ऐसा नहीं ऐसा करते। समझे? सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन घर जाने के बाद लिखना पड़ेगा तुमको, ये चार्ट बनाना पड़ेगा। ये चार्ट जब तुम लिखेंगे ना हाथ से तो अचानक में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। राइट, मौलाना मोबाइल निकाले, अरे कॉपी भी लिखो मौलाना। क्या बोलना इमरान, सगळे जण आलसी आहे भाऊ, काय हाँ 2-4 दिन तक घर पे आके सोता, फिर वो लंबे पढ़ने वाला बच्चा। गैर हमवार पीला। अब तो कलर पीले हरे तो एक तो चीज हो सकती है ना, पीले हरा भी रहा चलेगा, लेकिन ये चार्ट पर है बोल के समझ में आ रहा है तो ठीक है ना, ये तुम्हारे हेल्प के लिए हो गया। लेकिन जब तुम घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे दैट टाइम मजा आएगी तब। हाँ मतलब आपने इससे एक कॉम्बिनेशन बना लिया, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या बचेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। ठीक है, अब इसका क्या बचा? कैपिटल आर कैपिटल वाई का, कैपिटल आर स्मॉल वाई देखो, स्मॉल वाई। देन अब क्या हो गया? गोल और सब्स। ये हो गया गोल और सब। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्या बन गया? गोल और सब्स। ठीक, अब स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या आ गया वो? गैर हमवार और पीला। देखो ओ मौलाना नहीं ना, अच्छा हाँ ये गैर हमवार और पीला, ये लिख रहे ना, गैर हमवार और पीला। ये हो गया। अब ये भी होगा सर, ये हो गया ना, कहाँ हुआ ये वाला मिला के, हाँ ये हो गया। अब क्या बचा? स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्या बच गया? कौन सा कलर है वो? गैर हमवार और सब्ज। देखो गैर हमवार और सब्ज, गैर हमवार और सब्ज चल दिया। उसको हाथ नहीं लगाना, हाँ गैर हमवार और सब्ज। समझ में आया कैसा बनाना है कॉम्बिनेशन? तो अब ये क्या करना है आप लोगों ने, घर जाने के बाद ये पूरा चार्ट अच्छे से बनाना है। उससे पहले ये पूरे कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। और सबके पास बुक्स है, उस बुक में पूरा चार्ट दिया है, लेकिन घर जाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करे बगैर ये समझ में नहीं आने वाला। समझा? ठीक ना? ठीक, चलिए जज़ाकल्लाह। मंसूर भाई के वास्ते एक मरतबा ताली हो जान दो। अच्छा नारे तकबीर बोल दो बस। कौन सा अली भाई? अरे अरे हाँ मंसूर भाई है, ठीक है ठीक। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें क्वेश्चन आते कि फॉर एग्जांपल इसमें एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई इसका फिनोटिपिक रेशियो बताओ, यानी फिनोटिपिक क्या बताओ, तनासुब। फिनोटिपिक तनासुब क्या है? 9:3:3:1। अब अगर उसने ये पूछ लिया कि आपके पास जो प्लांट है उस प्लांट को क्रॉस करने के बाद आपके पास क्या आ रहे हैं? 4 फिनोटाइप। तो हर फिनोटाइप का इसमें कितना रेशियो है, परसेंटेज के हिसाब से आपको रेशियो बताना है। तो आप क्या बोलेंगे? ये कितना है? 25। ये कितना है? 25। ये कितना है? 25। ये कितना है? अभी हमने पढ़ा ना 1/4 1/4 1/4। अब अगर उसने आपको ये पूछ लिया कि गैर हमवार सब्ज है ना, ये गैर हमवार सब्ज, तो 16/4 ये क्या होगा? 1/16। ये क्या होगा? 1/16। ये 1/4 किसके अकॉर्डिंग हो रहा था? ये 1/4 हो रहा था आपके F1 के अकॉर्डिंग। समझा? F1 के अकॉर्डिंग 1/4 हो रहा था, 4 में से 1। लेकिन जब आप F2 की बात करेंगे तो F2 में क्या हो जाएगा? 1/16 में से 1। वैसे ही अगर आपने गोल सब्ज की बात करें तो 3/16 क्या हो जाएगा? 3/16। अब थोड़ी देर के लिए हो गया। अब वैसे ही अगर आपने डोमिनेंट की बात करें तो राउंड येलो, तो वो भी क्या हो जाएगा? 1/16। लेकिन अगर गोल दर्द की बात करें तो 9/16। अब आपको इस तरह से वहां पर निकालना है। फॉर एग्जांपल उसने फिनोटाइप के बजाय आपको जीनोटाइप पूछ लिया, यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने टाइम में? एक ही बार है। कितना हो गया? 1/16। समझा? अब अगर उसने ये पूछ लिया आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कौन सा कलर कोड कर रहा है? ना हमवार पीला, और ना हमवार हो गया ना, ये शेप स्मॉल आर और कैपिटल वाई डोमिनेंट, पीला और ना हमवार। तो पीला एंड ना हमवार कितना है? 1। टोटल कितने हैं? 16। अब ना हमवार और अगर जर्द की बात करें तो टोटल कितने हैं? वो खुद 3 है ना। ये इसकी वजह से तो अब ये अगर 3/, तो ये तीनों का ये कितना होगा? 3/1/3। ऐसा नहीं निकालेंगे फिर उसको। हाँ अब ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हमको उसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रूल लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले लगाना पड़ेगा। इजी है वो भी, तो हम उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब उसका अगर करने को जाएंगे तो उसको थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा। ठीक है, मौलाना बैग लपेट के बैठ गए पहले। दावत है? दाहल वाला मौलाना क्या बोले? मैं मदरसे में आज बुलाए। ठीक है चलो, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम इसके आगे का पूरा लेंगे और 11 + 12 की क्लास भी कल ले लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम है क्या? नुमान, अक्सा, सफिया, जीनत, फातिमा,
ठीक है, समझ में आया अक्सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। सलाम करो, ये सब मौलाना लोग हैं यहाँ। मेरा बेटा है। माशाअल्लाह।